हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट ऑन केमिस्ट्री। आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये क्वेश्चन हमसे ईएमएफ पूछ रहा है ऑफ द सेल्स दैट इज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें हाफ सेल्स गिवन है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो ठीक है, जो हम निकालेंगे ईएमएफ वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में आएगा। ऑलराइट, तो देखो फर्स्ट सेल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 से क्या बन रहा है, H+ बन रहा है। और अगर हम सही से देखें तो 2H+ बन रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। तो हाफ सेल रिएक्शन तो हमारी कुछ इस तरह के से हो जाएगी, H2 से हमारा बनेगा H+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, तभी तो हमारी ये रिएक्शन न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। तो अब इस केस में हम देख सकते हैं कि जो N की वैल्यू है वो क्या आ रही है, हमारी 2 आ रही है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है दैट इज़ E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, हाइड्रोजन का प्रेशर आ जाएगा, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो कुछ इस तरह से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, राइट। अब आगे की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हमारा H+ है, बट ये जो एसिड है दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। वी नो वेरी वेल दैट द सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डाई बेसिक एसिड, यानी कि ये पानी में इसका 1 मोल जो है वो 2H+ रिलीज़ करेगा। इसका 1 मोल पानी में 2H+ रिलीज़ करेगा। तो ठीक है भाई, अब हमें इस यहाँ पे क्या हो सकता है, E0OP माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 2 इंटू कितना वैल्यू दी गई है इसकी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट एक्चुअली इट इज़ अबाउट 0.02 ओके। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके। दिस इज 0.02 मोलर, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन होगा, राइट। अब यहाँ पे हमने 0.02 रख दिया डिवाइडेड बाय, अब हमें इसका रखना है प्रेशर। पार्शियल प्रेशर भी क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज़ 4। पार्शियल प्रेशर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 4 ATM, राइट। तो हमने यहाँ पे 4 रखना है, ठीक है। अब भाई हम कर लेंगे इसको कैलकुलेट। देखो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो 0 होता है, यहाँ पे 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 4 ऊपर 4 नीचे इंटू 0.02 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब ये -2 है, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बचा, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, 0.0 कुछ इस तरह से आएगा, लॉग 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻4। अब इसके आगे का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और हमें ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल आएगा। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो उसका जस्ट हमें साइन चेंज करना होगा और हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा फॉर दिस हाफ सेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट हाफ सेल हमारी कौन सी है, आयरन से आयरन सल्फेट बन रहा है, यानी कि हमारी जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, Fe से बनेगा Fe2+। भाई Fe2+ बनेगा तो ऑब्वियस है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ हो सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, यानी कि N की वैल्यू यहाँ पर भी 2 ही रहने वाली है। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, EOP इज इक्वल टू EOP0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग, देखो ऊपर हम लोग रखेंगे आयरन को Fe2+, एक ही मोल है इसका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं रखना आयरन क्योंकि प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कोई कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर नहीं करनी होती है। तो EOP की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.044। तो यहाँ पे रखना है हमें 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब आयरन 2+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी गिवन है हमें, 0.2 मोलर गिवन है, तो लॉग 0.2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर हाफ सेल। नाउ कम टू नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, प्लैटिनम Cl/Cl। ये हमारा प्लैटिनम Cl/Cl है। तो देखो यहाँ पे आपका जो Cl है और HCl है, तो भाई यहाँ पे Cl और HCl तो हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये एक्चुअली ये हो सकता है Cl2 और HCl, ठीक है। क्लोरीन गैस है जिसमें कि इलेक्ट्रोड के लिए प्लैटिनम का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड है वो भी क्लोरीन गैस का है और ये HCl के साथ है। तो जो हाफ सेल हमारी होगी वो कुछ इस तरह की होगी,
Cl2 से हमें मिलेंगे 2Cl माइनस। जब यहाँ पे 2Cl माइनस मिल रहे हैं तो फिर ऑब्वियस है कि Cl2 ने क्या लिया होगा, Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे हमारा एक्सचेंज चल रहा होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन है, तो इसके लिए भी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रख के वैल्यू निकालेंगे। इज इक्वल टू EOP नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। लॉग Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल Cl माइनस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे क्लोरीन का रखना होगा, इसका पार्शियल प्रेशर, राइट। लेट्स से क्वेश्चन में देखो इसका पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है, 10 एटमॉस्फेयर गिवन है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी दैट वुड बी 10 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे आपका Cl2 है, Cl2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.02 मोलर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेल का, ऑलराइट। और अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो जस्ट हमें साइन चेंज करने होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरह से नर्स इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी सेल का, किसी भी हाफ सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।